नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर में सभी विपक्षी दलों की बुलाई बैठक, कहा युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। मुझे उरी से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है इस रियासत को बचाने से, इस रियासत की तबाही को बचाने से। हम सबका मसला वही है। श्रीनगर में बंद और कर्फ्यू के 98 दिन तक पहुंचा तनाव बरकरार। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा 2017 के चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए अकेले हैं तैयार। परिवार की कलह के बीच एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा बचपन में खुद रखा था अपना नाम, अब भी किसी का इंतजार नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एसीबी ऑफिस पहुंचे। दिल्ली महिला आयोग में भर्तियों के सिलसिले में हो रही है पूछताछ। देखिए, हम तो काम कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए और ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, तो इसीलिए एसीबी सीबीआई सब छोड़े जा रही है। तो ठीक है, जवाब देंगे। आयोग में एलजी की मंजूरी के बिना 85 नियुक्तियां करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के स्तर पर की गई थी मंजूरी। दिल्ली के ओखला से आप विधायक और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमरतुल्ला खान से भी पूछताछ करेगी एसीबी। बोर्ड में भर्तियों पर होगी पूछताछ। आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष, गोपाल राय और कपिल मिश्रा राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। राज्यों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के बारे में बातचीत। समान नागरिक संहिता पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, सरकार धर्म के आधार पर नहीं कर सकती भेदभाव। वेंकैया नायडू ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं थी ऐसी उम्मीद, सरकार चर्चा के लिए तैयार। आज से 4 दिन के गुजरात दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पाटीदार आंदोलन में मारे गए युवकों के परिवार से मिलने का एक कार्यक्रम। गुजरात के महसाणा से केजरीवाल विरोधी पोस्टर लगे, केजरीवाल को बताया देश विरोधी। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। उदयपुर के प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज। दिल्ली में क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का भाषण। देश के संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था। कानपुर में आज बौद्ध धर्म अपना चुके दलितों को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। धर्म चेतना यात्रा का समापन समारोह। कानपुर में अमित शाह के दौरे का विरोध। बीएसपी कार्यकर्ता कालंदी एक्सप्रेस ट्रेन को रोका। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार में शामिल बीजेपी विधायक दल के नेता बनेंगे सरकार में मंत्री। अरुणाचल प्रदेश में है बीजेपी के 11 विधायक। शपथ ग्रहण समारोह में राम माधव और अरुण सिंह मौजूद। आज एक दिन के भोपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य स्मारक का करेंगे उद्घाटन। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना स्मारक। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री पर्रिकर भी होंगे शामिल। 13 एकड़ जमीन पर बना है शौर्य स्मारक। परमवीर चक्र और महावीर चक्र से विभूषित सेना के शहीदों की पेंटिंग्स और पुरस्कृत वीरों के चित्रों की प्रदर्शनी। 62 फीट ऊंचा बन रहा है स्मारक। सीसीटीवी कैमरे से पूरे शौर्य स्मारक की निगरानी होगी। संसद की स्थायी समिति को आज पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक की दी जाएगी जानकारी। रक्षा मंत्रालय के अफसर देंगे जानकारी। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज गोवा पहुंच रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 3 दिन का दौरा। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर फाइनल होगी डील। चीन के बाद इस सिस्टम को खरीदने वाला दूसरा देश भारत। शनिवार को ब्रिक्स और बिम्स्टेक सम्मेलन के बीच होगी मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात। कई और अहम समझौतों पर होंगे दस्तखत। दिल्ली दौरे पर है जर्मनी के रेल मंत्री अलेक्जेंडर ड्रेविंट। रेल भवन में सुरेश प्रभु से की मुलाकात। जीरो एक्सीडेंट मिशन में मदद करेगा जर्मनी। मैसूर, बैंगलोर, चेन्नई वाले बुलेट कॉरिडोर को विजयवाड़ा तक ले जाने पर चर्चा। गुजरात में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हनी ट्रैप का खुलासा। आईएसआई के 2 जासूसों की गिरफ्तारी। कच्छ के खावड़ा इलाके से गिरफ्तार हुआ मोहम्मद अलाना और सुमरा। सरहद पर बीएसएफ और सेना के बारे में पाकिस्तान को भेजा था जानकारी। अलाना को 17 साल की लड़की रजिया ने झांसा देकर फंसाया। 4 बार जा चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहली बार कबूला भारतीय जवान को कैद करने का सच। चंदू से पाक आर्मी पूछताछ जारी, लेकिन रिहाई पर फैसला नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की रात गलती से पाकिस्तानी सरहद में घुसा था चंदू नाम का जवान। अब तक पाकिस्तान ने नहीं किया था स्वीकार। पाकिस्तानी पत्रकार सिरिल अल्मीडा से हटाई जाएगी पाबंदी। सिरिल ने पाक सरकार और सेना के बीच तनाव की छापी थी खबर। देश के बड़े हवाई अड्डों पर आतंकी खतरे को लेकर सरकार की माथापच्ची। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ली उच्च स्तरीय बैठक। एयरपोर्ट पर ड्रोन की मदद से आतंकी हमले का खतरा। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट।
घाटी में तनाव के बीच पुलवामा में दिखी प्रेम की मिसाल। मुस्लिमों ने मिलकर एक लौते कश्मीरी पंडित की बेटी की धूमधाम से कराई शादी। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में नए आयाम को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर पैकेज के तहत ऐलान। पंजाब चुनावों को लेकर इंडिया टुडे और एक्सिस इंडिया का ओपिनियन पोल। कांग्रेस को बहुमत के करीब सीटें मिलने के आसार। ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी कांग्रेस। 49 से 55 के बीच सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में दूसरे नंबर पर रहेगी आम आदमी पार्टी। 42 से 46 सीटें मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक सत्तारूढ़ अकाली और बीजेपी को बड़े झटके के अनुमान। 17 से 21 सीटों पर सिमट सकती है गठबंधन। ओपिनियन पोल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में 3% का फर्क। कांग्रेस को 30 जबकि आम आदमी पार्टी को 33% वोट का अनुमान। सीएम उम्मीदवार के तौर पर कैप्टन अमरिंदर लोगों की पहली पसंद। 33% लोगों ने लगाई मोहर। ओपिनियन पोल में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जोरदार गुस्सा। 58% लोगों ने बताया खराब सीएम। 76% लोगों ने ड्रग्स को बताया बड़ी समस्या। 80% लोगों ने समस्या के लिए सरकार को ठहरा जिम्मेदार। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ट्रिपल तलाक पर तनातनी। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने सरकार को दी चेतावनी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने दी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बॉयकॉट की धमकी। कहा अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ने छोड़ा शगुफा। दिल्ली में रोड रेज के शिकार हुए डीडीए के अधिकारी। सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के पास की घटना। डीडीए अधिकारी रविदीप सिंह के मुताबिक नशे में धुत थे 4 लड़के। पत्नी के साथ भी की बदसलूकी। होशंगाबाद के पौष इलाके में बाइक चोरों का गिरोह सक्रिय। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। कटिहार में अस्पताल से चोरी हो गया नवजात बच्चा। परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। अल्मोड़ा में नरभक्षी बाघिन को ढूंढने की कोशिशें जारी। 15 टीमें कर रही हैं तलाश। देखते ही मारने का आदेश। कानपुर में हुक्का बार पर पुलिस का छापा। 40 से ज्यादा लड़के लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हुक्का बार में शराब और बियर की कई बोतलें भी मिली। पार्टी के नाम पर बार में एंट्री के लिए ली जाती थी मोटी फीस। यूपी के पीलीभीत में शौच के लिए गई नाबालिग को बंधक बनाकर रेप। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अलीगढ़ में 12 साल के बच्चे के अपहरण और कत्ल की गुत्थी सुलझी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रेमिका से शादी के लिए किया था बच्चे का अपहरण। फिल्म देखकर बनाया था प्लान। वाराणसी में तेज रफ्तार का कहर। 7 बाइक सवारों को मारी टक्कर। 1 बाइक सवार की मौके पर मौत। इलाहाबाद में तेज रफ्तार ट्रेन ने 1 बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौत। बाद में ट्रक ने बस को भी मारी टक्कर। यूपी के बरेली में एंबुलेंस में हुई रेप। पीड़िता के बच्चे की डिलीवरी। कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र की नर्स ने डिलीवरी कराने से किया था इनकार। यूपी के बरेली में पति ने चोरी करने से रोकने पर पत्नी को दिया तलाक। पत्नी ने पति को चोरी करने पर था टोका। पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ थाने में दर्ज की शिकायत। दोनों की शादी को हो चुके थे 20 साल। यूपी के कौशाम्बी में खाली प्लॉट के कमरे से मिली महिला की लाश। महिला की नहीं हो सकी शिनाख्त। ग्रेटर नोएडा के कासना में मनी ट्रांसफर करने वाले एजेंट से 4 लाख रुपए की लूट। रुपए लेकर बैंक जा रहा था एजेंट। भुवनेश्वर में कराठी सीखी लड़कियों ने मंचलों को सिखाया सबक। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। मध्य प्रदेश के दतिया में गरीबी के चलते एक दंपत्ति ने 3 मासूम बच्चों का किया सौदा। तीनों को 10-10 हजार में बेचा। पंजाब के भटिंडा में 7 दिन से लापता शराब ठेकेदार डीजी मोहन का नहीं चला पता। परिवार ने एक अकाली विधायक पर जताया हत्या का शक। गुड़गांव के सेक्टर 58 में एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी के फ्लैट से करीब 1 करोड़ की चोरी। फ्लैट की मालकिन गई थी अमेरिका। घर में करीब 10 लाख के गहने और 90 लाख के रुपए नगद थे। केयरटेकर की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विद्यालय में 12वीं के छात्र की कुछ लड़कों ने की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद 2 छात्र सस्पेंड। मनेर में बदमाशों की हैवानियत। बिजली मिस्त्री को अगवा कर काटी जीभ। अधमरा कर घर के सामने फेंककर फरार। बिहार के मधुबनी में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 53 किलो गांजे, 15 पेटी शराब जब्त। 2 के खिलाफ केस दर्ज।